देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स द चेक बटन इन द फॉर्मूला बार वर्क एज द एंटर की। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला बार है वो वर्क्स करने लगेगा। सेकेंड $A$2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ये सेल रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है। थर्ड, द ऑटोसम बटन इज प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। ऑटोसम बटन है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, तो होम टैब पे। फोर्थ, पॉइंटिंग इज ए मेथड ऑफ adding a cell reference to a formula by clicking the cell। आपको सेल रेफरेंस करने के देखने के लिए बाय क्लिकिंग द सेल पर क्लिक करना पड़ेगा। फिफ्थ, बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्रिएट्स रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। बाय डिफॉल्ट एक्सेल है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट आप देखिए ट्रू और फॉल्स। If you have written a formula in a cell, you normally see the formula in the formula bar when the cell is selected। तो ट्रू, जब आप सेल को सिलेक्ट करते हैं तब उसकी जो फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखती है, इसलिए ये सेंटेंस है ट्रू है। सेकेंड, द सिंबल ऑफ एक्सपोनेंट ऑपरेटर इज एस्ट्रिक साइन। तो फॉल्स, एक्सपोनेंट ऑपरेटर की साइन है वो कौन सी है, करेक्ट साइन है। जो एस्ट्रिक साइन है वो नहीं है, इसलिए सेंटेंस है फॉल्स। अब देखिए थर्ड, द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस। तो ट्रू, यहाँ ये दोनों का प्रेसिडेंस है वो सेम है। फोर्थ, द एवीजी फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज। फॉल्स, क्यों, एवीजी मतलब एवरेज ही होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म एवरेज ही यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे एवीजी फंक्शन है वो गलत है, इसलिए उसका जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। द एम्परसेंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कॉन्केटेनेशन ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज। ट्रू, एम्परसेंड साइन है वो जो टेक्स्ट वैल्यू होता है वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। कॉन्केटेनेशन मीन्स ज्वाइन करना, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अ फॉर्मूला इन एक्सेल 2013 ऑलवेज स्टार्ट विथ ए और एन इक्वल टू साइन। यहाँ पे फॉर्मूला है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। सेकेंड, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ यू टाइप इक्वल टू 5 + 3 करेक्ट साइन 2 इन अ सेल। तो उसका आंसर आएगा 64। थर्ड, $B4 रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रेफरेंसिंग। तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग है। फोर्थ, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो मैक्सिमम नहीं है, वो फुल फॉर्म नहीं आता, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आता है, इसलिए मैक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, सेल B1 हैज द फॉर्मूला इक्वल टू A1 $C$1 and it is copied to cell B2। what will be the formula in B2? तो A2 $C and $2। ठीक है, इस तरह का सेल फॉर्मूला है वो आपको B2 में दिखाई देगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस का है, रेफरेंस क्या है वो मैंने लिखा हुआ है। रेफरेंस आइडेंटिफाई ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स इन ए वर्कशीट एंड टेल एक्सेल वेयर टू लुक फॉर द वैल्यूज और डेटा यू वांट टू यूज इन ए फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल B5 C1 C5 A5 E5। ये सेल रेफरेंस है, जो आप सेल का एड्रेस होता है उसे कहते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, इस तरह से आप सेल रेफरेंस लिख सकते हैं।
Second, what is the circular reference? Explain with an example. A circular reference occurs when a formula refers to its own value. For example, if you enter the formula equal to A1 plus A2 plus A3 in cell A3, every time it calculates the formula in cell A3, it must be calculated again because A3 has changed. Such as the calculation would go on the forever, you will see a warning in such case. Click OK and correct the formula. ये सर्कुलर रेफरेंस क्या है? तो वो जो फॉर्मूला का रिफर्स टू इट्स ओन, ये अपनी वैल्यू चूज अकर करता है. फॉर एग्जांपल हमने 3 वैल्यू ली है A1, A2 एंड A3 सेल में, और वो हम कहाँ पे करेंगे वैल्यू फॉर्मूला एंटर? तो A3 में. यहाँ पे एवरी टाइम फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कहाँ पे होगी? A3 में. तो वो इट मस्ट कैलकुलेट अगेन, वो फिर से कैलकुलेट होगी, इसलिए A3 का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा. हर बार आप अलग वैल्यू डालेंगे तो हर बार उसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. सच अ कैलकुलेशन वुड गो ऑन फॉर एवर, वो फॉर एवर हमेशा के लिए वो चेंज हो जाएगी. यू विल सी ए वार्निंग. उसके बाद आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा. उसके बाद आप उस वार्निंग मैसेज में आपको ओके पे क्लिक करना है, तो जो करेक्ट फॉर्मूला है वो आपको फिर से दिखाई देगी. थर्ड, व्हाट आर द 2 प्लेसेस वेयर ऑटो सम बटन इज अवेलेबल? ऑटो सम बटन है वो किस 2 जगह पे आपको दिखाई देगा? तो फर्स्ट, होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. सेकेंड, इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब. आपको होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में एंड फॉर्मूला टैब में, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में. ठीक है. अब देखिए फोर्थ, राइट द स्टेप्स टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर. टाइप द नंबर इन द सेल A1, A2 and A3. Select A4 where you want the LCM of the 3 numbers. Click Math and Trick and then select LCM from the drop down menu. आपको जो 3 नंबर आपने एंटर किए हुए उसके बाद जो A4 है उस पर आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद जो मैथ एंड ट्रिक ऑप्शन है उस पर आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा उसमें आपको LCM पे क्लिक करना है. सेकेंड, द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर. टाइप A1, A2 and A3 इन द नंबर 1, नंबर 2 and नंबर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस respectively. Note that the result can be seen near the bottom of the dialog box. जब आप ये आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसमें आपको 3 वैल्यू है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 में ये वैल्यू आपको एंटर करनी है. उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपको बॉटम में दिखेगा. उसके बाद आपको क्लिक द ओके. द आउटपुट विल अपीयर इन द सेल A4. यहाँ पे जो उसका वैल्यू ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू है A4 में आपको दिखाई देगी. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 2 ways ऑफ टाइपिंग अ फॉर्मूला इन एन Excel 2013 वर्कशीट. टू एंटर अ फॉर्मूला, सिलेक्ट अ सेल एंड एंटर द फॉर्मूला इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार. आपको फॉर्मूला एंटर करनी है तो आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला एंटर करनी पड़ेगी. सेकेंड, यू सी द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार व्हेन द सेल इज सिलेक्टेड. जब आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आपका सेल है वो सिलेक्टेड होना चाहिए. सिक्स्थ, नेम द 5 फंक्शंस इन द ऑटो सम मेनू. सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन एक्सेट्रा. ठीक है. अब देखिए 7th क्वेश्चन, व्हेन यू एंटर अ फॉर्मूला एंड क्लिक एंटर इट डिस्प्लेज द कैलकुलेटेड वैल्यू. व्हाट विल यू डू डिस्प्ले द फॉर्मूला? क्लिक द फॉर्मूला टैब इन द फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप. क्लिक द शो फॉर्मूला बटन, देन शो द फॉर्मूला. जब आपको आपने कैलकुलेट की हुई वैल्यू है उसका फॉर्मूला चाहिए आपको, तो वो फॉर्मूला आप किस तरह से देख सकते हैं? तो फॉर्मूला टैब में जाके आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में जाके फॉर्मूला बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला है वो आपको दिखाई देगी. नेक्स्ट 8,
नेम द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यू कैन यूज इन द एक्सेल फॉर्मूला। तो एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो खत्म हो